हे एवरीवन, तो आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो चलिए हम लोग के साथ आपको दिखाते हैं मंदिर में आज कितनी भीड़ होने वाली है। तो अभी घर पे मैंने पूजा कर ली है और अब रेडी होकर जा रहे हैं मंदिर। तो बने रहिएगा ब्लॉग में हमारे साथ। ये हमारा जल है जो शिवलिंग पे हमें डालना है, और ये हमारा फूल है, प्रसाद है। तो सब कुछ ऐसे ही लिया हमने, थाली वगैरह नहीं लिए क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है, थकावट होने लगती है, तो इसलिए सब कुछ ऐसे ही लिया, ऐसे ही चढ़ा देंगे हम इस पर। तो चलिए हमारे साथ। तो बाइक से कुछ 5 मिनट की दूरी पे ही मंदिर है, हमारे घर के पास ही है। तो हमारे घर के पास ना एक और मंदिर है, पर हम लोग वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती है। और ये वाला जो मंदिर है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोग आते यहीं पे हैं। तो यहाँ पे ना पहले मैंने थोड़ा बहुत फूल लिया, ख़रीदा, क्योंकि घर पे पापा सुबह सुबह फूल लेकर आए थे। पर वो फूल थोड़ा सा था, क्योंकि मैंने घर में भी पूजा की थी तो घर में फूल वगैरह चढ़ा दिया था। तो थोड़ा सा फूल मुझे और चाहिए था, तो इसलिए मंदिर के सामने ही ये फूल वाले भैया बैठे हुए थे, तो वहाँ से भी मैंने फूल वगैरह ख़रीद लिया। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर पहुँचते ही मैंने पूजा शुरू कर दी थी, थोड़ा देर मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी लाइन में ही खड़ी थी। तो जब मेरा टर्न आया तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पे नंदी जी थे। तो आप देख सकते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर ही, मतलब कि लोगों को इतनी हड़बड़ी मची हुई है, ये नहीं कि थोड़ा सा वेट कर लें। जो इंसान पूजा कर रहा है उसे कम से कम आराम से उसकी पूजा फिनिश करने दें, वो उसके ऊपर से ही चढ़ के सब कुछ पूजा पाठ करना है। मैंने 2-3 बार कितने लोगों को टोका कि ऐसा मत कीजिए, जैसे कि मैंने वेट किया लोगों का कि लोग हट जाएं, फिर उसके बाद मैं पूजा करूं, ताकि स्थिर से आदमी पूजा करने आया तो अच्छे से करे, तभी तो पूजा करने का मतलब बनता है। और ऐसे ऊपर ऊपर से दूसरे के ऊपर से चढ़ गए, चढ़ा दिया, तो ऐसे क्या मतलब बनता है। तो मैंने कितने लोगों को इसी तरह टोका कि आप रुक जाइए, मुझे कर लेने दीजिए, फिर मैं हटूंगी, फिर आप कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने सबका वेट किया कि वो लोग हटेंगे, फिर उसके बाद मैं अच्छे से पूजा करूँगी। तो सबसे पहले वहाँ पे नंदी जी थे, मैंने नंदी जी की पूजा की अच्छे से, मैंने उन्हें भी जल ढाला। और यहाँ पे ना इतनी भीड़ थी कि मैं नंदी जी के कान में कुछ कह भी नहीं पाई, तो खैर कोई बात नहीं है। तो फिर हम लोग अंदर आ गए। अंदर यहाँ पे शिवलिंग थी, फिर हमने यहाँ पे पूजा की। तो यहाँ पे ना जो शिवलिंग है ना, पूरी कवर ही हो रखी थी फूल से, भगवान तो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने ना सारा फूल वगैरह हटाया, फिर उसके बाद वहाँ पे अपना फूल वगैरह चढ़ाया, टीका लगाया, और फिर मैंने आरती की। हम लोग बारी बारी पूजा कर रहे थे, एक बार मैं पूजा कर रही थी, फिर उसके बाद मेरे पति कर रहे थे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जा रही थी तो वो थोड़ा बहुत सामान लिए रह रहे थे, तो फिर मैं इत्मीनान से पूजा कर ले रही थी। तो आप लोगों में से कौन कौन लोगों ने शिवरात्रि का व्रत रखा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो व्रत वगैरह करने से ना मन में एक अजीब ही तरह की शांति मिलती है, मतलब कि आपका मन जैसा भी हो, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको ना हर तरह से शांति मिलती है। भले आपके पास कम हो, ज़्यादा हो, चाहे जो भी हो, पर अगर आप भगवान की पूजा करते हैं ना, तो आपको मन की शांति मिलती है। और मन की शांति सबसे ज़रूरी होती है। इंसान के पास पैसा आता है जाता है, पर जो मन की शांति है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं पूजा पाठ व्रत वगैरह करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं वहाँ पे भी अपने मायके में भी रहती थी, तो हम मम्मी दीदी साथ में लोग मंदिर जाया करते थे। तो यहाँ पे ना मेरी मम्मी व्रत नहीं की थी, बस मैं ही व्रत की थी। तो घर से ही मैं ना लोटा में मतलब कि लोटा क्या, ये दूध का जो कैंटीन होता है या जो भी कहते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। तो मैं यहाँ वहीं घर से ही मतलब कि जल बना के लेकर आई थी। उसी में मैंने अक्षत वगैरह सब कुछ डाल दिया था, फूल वगैरह जो भी था, बेलपत्र, वो सब भी डाल दिया था, और अलग से भी मैंने फिर चढ़ाया था। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, फिर उसके बाद मेरे पति गए पूजा करने के लिए। लाडो को भी साथ में ले आने का मन था, पर कैसे लेके आते, आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ थी, और हम दोनों को ही पूजा करनी थी। तो इतनी भीड़ भाड़ में बच्चों को लेके जाना सेफ़ नहीं है, तो इसलिए हम लाडो को लेके नहीं आए। और वैसे भी ना सुबह सुबह ही हम लोग मंदिर आ गए थे, तो लाडो को नहलाया भी नहीं था मैंने, इसलिए मैं उसे मंदिर लेके भी नहीं आई। और एक तो भीड़ थी, इस वजह से भी मैं मंदिर लेकर नहीं आई। जो भी लोग आए हुए थे इतनी जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे, जैसे कि लग रहा था कि किसी की गाड़ी छूट रही हो। वैसे जल्दी जल्दी पूजा मैंने भी की, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लोग ज़रा सा भी वेट नहीं कर रहे थे कि थोड़ी सी भीड़ कम हो या कुछ लोग हटे तो हम इत्मीनान से बैठ के पूजा कर सके। नहीं, उन्हें जैसे है जो जहाँ है वहीं से वो जल ढालने की कोशिश में था कि जल्दी से, मतलब कि करके निपट ले जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए ना
मुझे डर लग रहा था कि कोई भगवान को जल ढालने की जगह मुझ पे ही ना जल ढाल दे। एक आध बार को तो मुझे ऐसा भी लग रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर से ही कितने लोग जल ढाल रहे थे शिवलिंग पे। तो यहाँ पे फिर मेरे पति ने भी फूल वगैरह चढ़ा दिया, शिवलिंग पे जल भी ढाल दिया, दूध जल जो भी हम मिला के लेकर आए थे वो डाल दिया। फिर वहाँ से ना बाहर के साइड में भी ये मंदिर बना हुआ था, इसमें भी शिवलिंग था। तो यहाँ पे भी हमने दिया किया, आरती की, मतलब कि जो भी हमें मुझवानी अपनी आरती की हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक पेड़ हुआ करता था, मतलब कि पिछले साल जब मैंने पिछले साल जब मैं आई थी सावन के टाइम पे, तो अभी तो ना बहुत सारा मतलब कि रोड चौड़ा होने का काम चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें टूट फूट रही हैं। तो ना पेड़ हुआ करता था, वहाँ पे भी लोग मतलब कि पूजा वगैरह करते थे। तो मैं इस बार आई तो मैंने देखा कि पेड़ तो वहाँ पे था ही नहीं। वो जो आप जगह देख रहे हैं मंदिर के ठीक सामने ही वहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, पर वो पेड़ नहीं था वहाँ पे। सड़क चौड़ी होके मतलब बन गई थी। तो फिर यहाँ पे भी मैंने जो बचा हुआ जल था वो शिवलिंग पे चढ़ाया, और ये त्रिशूल था उस पे भी चढ़ाया। फिर उसके बाद मैंने सिंदूर से टीका। तो ठीक ठाक हमारी पूजा संपन्न हो गई। यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ था ना, इतने जल ढल रहे थे भगवान जी पे कि इतना पानी जाम लग गया था। तो मुझे थोड़ी साड़ी ऊपर करनी पड़ी, वरना पूरी ऐसे भीग तो चुकी ही थी, पर फिर भी थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया कि कुछ ज़्यादा ही भीग ना जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि क्या ही बोलूँ। तो ठीक ठाक हमारी पूजा यहाँ पे हो गई थी। आप लोग में से कौन कौन लोग आज शिवरात्रि के दिन मंदिर गए थे, या मंदिर जाते हैं, या घर में ही पूजा करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पूजा वगैरह करने के बाद अब बारी आती है भगवान से अपनी मनोकामनाएं मांगने की। जो भी इच्छा है भगवान पूरी करें। अभी ना लाडो के बिना कहीं भी बाहर जाओ तो लगता है कि क्या कर रही होगी घर में, क्या नहीं कर रही होगी। तो खैर पूजा तो हमारी हो गई, अब बस हमें घर ही जाना था। तो आ गए हम लोग पूजा करके। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, और हम लोग ज़्यादा भीड़ थी, पर पूजा जल्दी हमारी हो गई। तो जस्ट अभी हम आ रहे हैं, और लाडो में भी रो रही थी। अभी मैंने उसको फ्रेश वगैरह भी नहीं किया। आप जल्दी से फटाफट से उसको फ्रेश करेंगे, क्योंकि वो नहाती नहीं है ना, तो रोती रहती है, उसको नहाने का मन करता है। तो अब उसको फ्रेश करेंगे फटाफट से। तो ये मेहंदी लगाई थी मैंने कल रात में शिवरात्रि पे। जब हम छोटे थे ना, तो हमेशा शिवरात्रि पे मेहंदी लगाते थे, चाहे व्रत करे चाहे व्रत ना करे। व्रत तो मैंने ना कुछ साल पहले उठाया है, पहले तो मैं व्रत वगैरह कुछ भी नहीं करती थी। कुछ साल पहले, मतलब मुझे लगता है कि 5-6 साल हो रहे होंगे, तब से मैंने सारे व्रत करना शुरू किए हैं। वरना उसके पहले मैं कोई व्रत नहीं रखती थी, पर मेहंदी हमेशा लगाती थी। तो काफ़ी सालों बाद मुझे लगता है मैंने इस शिवरात्रि मेहंदी लगाई है अपने हाथों में। तो रात को लाडो को सुलाने के बाद फिर मैंने फटाफट से अपने हाथों में मेहंदी लगाई। तो ये था हमारा महाशिवरात्रि का ब्लॉग। आप लोगों की पूजा कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी ना बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे चैनल पे आपको देखने को जल्द ही मिलेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी कि मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँ, पर हो नहीं पाता है क्योंकि बच्चा है साथ में। तो पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को छोड़ के मत जाइएगा, प्लीज़ बने रहिएगा। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।